गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। अक्टूबर समाप्त हो गया है, नवंबर आ गया है। आपको अभी तक मैथ में डर लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो आप मेरे साथ आ जाइए क्योंकि हम सीरीज लेके आए हैं यूट्यूब पे। आपको 1.1 से जितना भी क्वेश्चन आने वाला है आपको सभी पहले बता देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करना है मेरे साथ, क्योंकि एक प्रश्न आपको बताएंगे और 3 ठोर खुद से देंगे बनाने के लिए। ऐसा ही सीरीज चलेगा और हर टाइप का क्वेश्चन 1.1 से लेके चलेंगे 14 जितना भी है एनसीईआरटी प्रश्न सारा बताएंगे आपको। तो मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन विधि से मसा ज्ञात करना है। ठीक है, ये काफी बार आया है, काफी इजी है, सारा स्टूडेंट बना लेता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए और आपसे अगर बनता भी है तो आप एक बार पूरा को बनाइए और रिवीजन कीजिए मेरे साथ। यूक्लिड विभाजन विधि से मसा निकालना है। भाग विधि से सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे निकालना हमको यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, तो हम लोग लिख लेंगे माना। ठीक है, a बराबर जिस बड़ा संख्या रहेगा उसको a मान लेंगे और छोटा संख्या को b मानेंगे। b बराबर बताइए कितना है 56। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कुछ शर्त होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन वो रहने देते हैं, सिर्फ आपको लिख देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसके क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का शर्त होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग जानते ही होंगे, भाज बराबर भाजा गुने भागफल प्लस शेषफल, तो उसी के अनुसार इसको आधारित है। आप देखिए हमको निकालना है, तो यहाँ पे आप रफ प्लस यूजिंग करके हल कर सकते हैं इसको। 56 में कितना करना है, 88 में कितना मतलब लगेगा 1। चलिए लगा देते हैं, घटा देते हैं, 8 में 6 गया तो 2, यहाँ पे 3। अब इसी को आपको स्टेप के रूप में यहाँ पे लिखना होगा, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में कैसे लिखेंगे, तो जो मेरे प्यारे साथियों सिंपल हम कॉन्सेप्ट जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही आप लोग को बता रहे हैं। जो सबसे बड़ा है उसको आप ए मानिए, यानी भाज को। ठीक है, जो भाजक है उसको बी मानिए और जो आएगा भागफल उसको मानेंगे हम लोग क्यू, और ये हो गया हम लोग का आर शेषफल। ठीक है, तो सबसे बड़ा को पहले लिख लीजिए 88, फिर बी, तो यहाँ पे बी का मान कितना है 56, क्यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, अब प्लस शेषफल आर कितना है 32। चलिए ये स्टेप सज गया, यही स्टेप क्लास 10th का है। ठीक है, यही और यूक्लिड विभाजन से आपको बनाना है, नहीं तो आप भाग विधि में बना दीजिएगा, बोलिएगा आंसर तो यही आएगा सर। आंसर उतना आएगा लेकिन आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, 2 नंबर की जगह आपको 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए अब इसको आगे बनाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे करके बनाते हैं, हम लोग साइड से थोड़ा सा लिख लेते हैं। 56 को एक ही मरतबा लगेगा, लगा दीजिए, घटाइए कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2। अब इसको भी लिखना है, तो सबसे बड़ा वाला को पहले, तो यहाँ पे आपको स्टेप सेकंड लिखना होगा। ठीक है, शैडो आ रहा होगा, आप ऊपर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ा वाला को पहले यानी ए कितना 56, फिर बी तो 32, क्यू कितना बार 1, आर शेषफल कितना बचा 24। ये हो गया मान लो का स्टेप सेकंड। इसी प्रकार अब अगला चलेंगे स्टेप थर्ड के लिए, तो एक ही मरतबा लगेगा, घटा दीजिए, घटेगा नहीं तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेप 3 लिखना होगा। स्टेप 3 आपको शैडो नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, तो हमारे बात सुनिएगा। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में सबसे पहले बड़ा को ए, तो 32, बी कितना हो जाएगा ये साइड का, और क्यू 1 और शेषफल कितना है 8। एक बार में और लगेगा, लगा दीजिए अभी, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, ये सेप नहीं आएगा। तो 8 तिया 24। चलिए यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। स्टेप 4, तो स्टेप 4 हम सबसे नीचे लिख देते क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा शैडो आ रहा है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम लोग का आंसर आ चुका है। देखिए सबसे पहले भाज को लिखिए 24, भाजक कितना है 8। ठीक है, 3 अब प्लस शेषफल क्या बचा 0, तो लिख लेते हम लोग 0। अब इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर हम लोग के आ चुका है, कितना आंसर आया है 8। तो आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा अतः कितना कितना का 56 और 88 का HCF 8 आंसर हुआ। तो
तो ये काफी आसान था और इसी टाइप से अगर आप बनाइएगा तो कंफर्म एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जिसका 99 आता मेरे प्यारे साथियों वो इसी टाइप से बनाते हैं। ठीक है, मेरा खुद का है मैथ में 90+ नंबर, तो हम लोग इसी टाइप से बनाते थे। यही यूक्लिड विभाजन हुआ। ये नहीं कि आप सिर्फ भाग विधि बना दीजिएगा 8 आ गया आंसर सर हो गया, काफी बच्चा को हम देखते हैं। और इसी प्रकार आपको सेकेंड, थर्ड और 4 नंबर को बनाना है खुद से। और सभी को आंसर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आप लोग अब डेली जुड़िए मेरे साथ। टाइप क्वेश्चन है हम लोग का, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों ये भी बहुत बार आता है, आपको लिए काफी स्टूडेंट के लिए इजी होगा, लेकिन हमेशा आता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको पहला हम बताएंगे, उसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों को आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बोला है तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। आप लिख लीजिए, बताइए। 2 से लगेगा 2 2 2 2। ठीक है, जब तक न कट जाए पूरा। चलिए ये सब तो समझ में ही आ रहा होगा। चलिए 10, 2 से 5, 5 से लगा दीजिए 1। इस प्रकार आपको व्यक्त कर लेना है। उसके बाद आपको लिख लेना है 32 का जितना भी है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है 3 3 2 5, 3 3 2 5। उसी प्रकार 80 को लिख लीजिए, कितना है 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा, शैडो में भी लिखती है हम, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है मेरे प्यारे साथियों एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, एचसीएफ के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या? जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन यानी जो दोनों में मिलता जुलता हो। ठीक है, दोनों का रूप एक नियन हो। किसका किसका है? 2 का है, हाँ सर है, तो इसका भी कर देते हैं। यानी दोनों में 2 2 मिल गया है हमें। चलिए बहुत ही अच्छा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 कॉमन 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 है। और कोई आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो जो कॉमन मिले उसको एक बार लिखेंगे, एचसीएफ का ये नियम है। तो कितना बार मिला है? 4 बार। अब इसको लिख लेते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी एचसीएफ का मान आ गया कितना मेरे प्यारे साथियों? 16। ठीक है, और एलसीएम अब आपको निकालना है। तो एलसीएम के लिए बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा। जो मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसको भी गुना में। तो जो मिला है यानी 4 बार मिला है, और जो ना मिले उसको भी गुना में करके लिख दीजिए बस। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 बच्चे कर लीजिए, 32 अब 5 5 दूना 10 के 0 बाकियात में 1, 3 5 15, 1 16, 160। यानी एचसीएफ के भी मान निकल गया और एलसीएम के भी मान निकल गया। कितना सिंपल था मेरे प्यारे साथियों। इसको एक बार और फिर से सुन लीजिए आप, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कॉमन, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन जो दोनों में मिले उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और एलसीएम के लिए जो मिले वो एक बार, और जो ना मिले उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो गुना उसको में भी लिख दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर बनाना है। ये आप वादा कीजिए कि हाँ सर हम अभी बनाएंगे। अभी आप वीडियो को रोक दीजिए और इसको बनाइए। जब तक तीनों नहीं बनता है अगला पे आपको नहीं जाना है, तभी आपको पूरा अच्छे से रिवीजन होगा और आप मैथ में 90+ स्कोर कीजिएगा एकदम हंसते हंसते। ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी हंसते हंसते ही कट जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न पे। टाइप इस प्रकार है, तीसरा टाइप। ठीक है, बिना लंबा विभाजन के प्रक्रिया किए बिना बताए कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। आपको बिना लंबा विभाजन किए, यानी भाग नहीं देना है आपको, इसी प्रकार बता देना है कि कौन शांत होगा परमेय संख्या, कौन अशांत होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको हरों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा। अब व्यक्त करने के बाद शर्त होना चाहिए या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे। तो इसके लिए आप एक कहानी सुनिएगा। समझिए कि आप खुद पिताजी हैं। ठीक है, आप होटल चलाते हैं, आपका 2 लड़का है। कौन कौन? एगो दुग्गी और एगो पच्ची। नाम रख दीजिए, एगो दुग्गी और एगो पच्ची। तो जब भी अगर आपको नीचे का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो दुग्गी आएगा या पच्ची आएगा, यानी दोनों आएगा। दुग्गी भी आवे और पच्ची भी आवे, या खाली दुग्गी रहे या पच्ची रहे तो शांत होगा। और दुग्गी के साथ अगर कोई और आ गया तो अशांत होगा।
25 के साथ कोई और आ गया तो अशांत होगा। अब जैसे कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप एक पिता हैं, आपका होटल है, तो दुग्गी बेटा आ रहा है तो क्या कीजिएगा, लो बेटा आराम से खा के निकल जाओ, शांति से खाओ और चले जाओ। बच्चा यानी पच्ची भी आ रहा है, उसको भी आप खिलाइएगा। लेकिन अगर दुग्गी किसी के साथे लेके आ रहा है, साथे का मतलब समझ रहा है ना कि चलो भाई, तो वो अशांति वहां माहौल करेगा, तो उसको क्या कीजिएगा, अशांत। यानी दुग्गी के लिए अलाव है, पच्ची के लिए अलाव है, या दोनों के लिए अलाव है, लेकिन उसके साथ अगर कोई भी आ जाए तो उसके लिए अलाव नहीं है, तो वो अशांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार आप याद रखिएगा मेरे प्यार से, तो कभी नहीं गलत होगा, 100%। चलिए, तो सबसे पहले इसको बनाने की प्रक्रिया देखिए, फर्स्ट को बताते हैं, सेकंड थर्ड फोर आपको बनाना होगा। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 7 पचे 35, 10 पचे 50, 7 पचे 35, 10 पचे 50, क्या बन गया हम लोग का 7/10। अब इसका हर का गुणनफल लिखेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में करके, तो कीजिएगा कितना 5, साइड में ये कीजिएगा, लिख लेंगे हम लोग 2 गुने 5। अब बताइए यहाँ पे दुग्गी है और पच्ची है, तो दोनों आएगा, होटल में आराम से खा के जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, शांत आवर्ती। तो इसका आंसर हो गया क्या, शांत। इसी प्रकार आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता, दुग्गी के साथ 5 पच्ची नहीं कुछ और आ जाए, तो हो जाएगा अशांत। ठीक है, या तो सिर्फ दुग्गी रहे या तो सिर्फ पच्ची रहे, नहीं तो दोनों आए। ठीक, तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको कभी नहीं सात अशांत में गलत होगा, और ये हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो इस प्रकार पढ़ाते हैं तो बच्चे को थोड़ा मन लगता है। ठीक है, और इस बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब दम कर दीजिए और शेयर दम दबा के ठोके मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हम लोग का चौथा टाइप प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में आता है। 2022 में यही प्रश्न आया था, ये 3rd नंबर वाला। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित को परमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। परमेय संख्या जानते हैं पी बटा क्यू को कहेंगे हम लोग, तो उसी का सरल रूप में इसको व्यक्त करना रहता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले समझिए कि 0.6 पे रेकरिंग है, उसको बोला जाता है कोष्टक रेकरिंग। ठीक है, यानी जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके बट्टा में 9 आता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, जिस अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले उतने अंक ही 9 आएगा। तो एक अंक पे है तो इसके बदले 9 आएगा। इसको काट दीजिए, द्वितीया 6, तृतीया 9, इसका आंसर हो गया 2/3 ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आ गया तो इतना छोटा बनाइएगा तो आंसर देगा नहीं ना। तो चलिए, सॉरी, आंसर तो देगा ही, नंबर नहीं देगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, माना पहला बता रहे, सेकेंड थर्ड फोर आपको खुद बनाना है। आज आप एकदम कसम खाइए, चाहे किसी भी हाल में आप बनाना है, आपको आंसर आपको पाना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी चीज पूछना है आपको टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, तो माना x बराबर 0.6 पे रेकरिंग है, तो x बराबर 0. रेकरिंग के मतलब समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसमें पीछे में दोहराया जाता है अंक कितनों बार भी, 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। ठीक है, रेकरिंग का मतलब ये होता है इसका पीछे अंक 666 है। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट कोई कष्ट बताइए मेरे प्यारे साथियों, समीकरण फर्स्ट कोई कष्ट है नहीं ना। चलिए, कष्ट होना भी नहीं चाहिए। तो समीकरण हम लोग को सेकंड अब लाना होगा। समीकरण सेकंड लाने के लिए समीकरण फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलिएगा काहे सर? हाँ, तो इसके पीछे कारण है। अगर 1 अंक पे रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ते जाता है। तो समीकरण फर्स्ट में गुना 10 से, तो 10 में x से होगा तो 10x हो जाएगा, और 10 में इससे गुना होगा मेरे प्यारे साथियों तो 6 आगे आ जाएगा, और फिर 666 लिख दीजिए। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का समीकरण सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण तो आपको काफी आसानी से आता होगा। समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं। तो चलिए, समीकरण सेकंड कितना है, 10x बराबर 6.666। समीकरण फर्स्ट कितना है, x बराबर 0.666। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक दोहराया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। बताइए, 10x में से एक x जाएगा, कितना आएगा भाई साहब, कमेंट कीजिए तो फटाक से। 10x में से 1x जा रहा है ओनली ना, क्या बचेगा हम लोग का 9x। यहाँ देखिए 6 पॉइंट वाला आपको पता ही होगा, 0 0 0 0 पॉइंट के सामने, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हम लोग का 6।
ठीक है, इसीलिए x बराबर 6/9 काट दीजिए, 2 तिया 6 3 तिया 9 कितना 2/3। आंसर आया कि नहीं, यहाँ पे आंसर आया था कि नहीं बताइए, 2/3 2/3। ऑब्जेक्टिव के लिए ये होगा, सब्जेक्टिव के लिए ये होगा। इतना बनाइएगा, 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा आपसे, हंसते हंसते वहां के टीचर दे देंगे। और आपको सेकंड थर्ड फोर्थ इसी प्रकार बनाना है। आप बना लिए यानी सीख गए। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार का सीरीज जब लगातार आएगा, अभी तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं 1.1 से 1.2 से 1.3 से, उसके बाद आपको ले चलेंगे एकदम लास्ट तक। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तब तो सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो जुड़िएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि निम्न समीकरण का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये सब्जेक्टिव मेरे प्यारे साथ एकदम हर साल पूछता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है काफी बार। ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा सिर्फ योगफल या गुणनफल, सब्जेक्टिव में दोनों पूछेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, पहला बताएंगे आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको बनाना ही होगा। चलिए तो पहले के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a बराबर कितना है, कुछ नहीं तो 1, b बराबर कितना है मेरे प्यारे साथियों 6, c बराबर कितना है -3। तो हमसे सबसे पहले बोला गया मूलों का योगफल, यानी हमको योगफल निकालना होगा। योगफल यानी जोड़ बोला जाता है किसको, अल्फा प्लस बीटा को। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, क्या -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है 6, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं। a का मान कितना है तो 1, यानी इसका आ गया -6। इसी प्रकार आपको लिखना होगा मूलों का योगफल यानी गुणनफल, सॉरी योगफल तो निकाल लीजिए, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर फॉर्मूला होगा गुणनफल मतलब गुना यानी अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान बताइए मेरे प्यारे साथियों -3 और a का मान कितना है 1, यानी -3 निकल गया। शून्यकों का गुणनफल आ गया हम लोग का -3 और योगफल आ गया -6। इसी प्रकार आपको बनाना, ये काफी इजी था। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, हमेशा 5-5 का सीरीज रहेगा और 3-3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए, 5 या 15 क्वेश्चन आपको पर डे बनाना है। आप विश्वास कीजिए 15 दिन के अंदर आपका फर्क दिखना चालू हो जाएगा। 15 दिन में आप तेज हो जाइएगा। जो कमजोर स्टूडेंट है वो जरूर तेज हो जाइएगा, और जो तेज है उनका बहुत ही अच्छा प्रेस्टिक हो जाएगा और बहुत अच्छा आप नंबर लाइएगा, ठीक है। क्योंकि 90+ ला के आपका यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है। और ऑफलाइन में मेरे प्यार साथियों काफी बच्चा मेरे पास 90+ नंबर लाता है, इस बार भी लाएगा, आपको खुद दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।